हेलो डिफेंस हस्बैंड। तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज की तरफ से दो बड़ी वैकेंसी आया है। एक तो आया है ट्रेन मैनेजर गोर्स गार्ड, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि परमानेंट पोस्ट है, कोई अग्निवीर नहीं है। दूसरा आया है एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, इस भर्ती को निकाला है साउथ ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। यहाँ पर गार्डन रिच रोड बेंगलोर कोलकाता कोलकाता ने साउथ ईस्टर्न रेलवे ने इसकी वैकेंसीज निकाला। अगर अगर ये हम डेट्स की बात करें तो हम थोड़ा लेट हो गए वीडियो बनाने में, हमारे पास पीडीएफ बाद में ही पहुंचा। तो इसका जो क्लोजिंग एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12/6/2024 यानी आज 10 तारीख है। 11/12 आपके पास 2 दिन है, इसको अप्लाई कर सकते हैं आप जाके। तो यहाँ पर अगर आपकी यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है। इसकी जो बेसिक पे रहेगा वो 5,200 से लेके, जो असिस्टेंट लोको पायलट है 5,200 से 20,200। विथ ग्रेड पे 1,900 का रहेगा। लेवल 2 ऑफ 7 वहाँ पर जो कमिश्नर हुआ था वहाँ पर 7 CPC के अंदर। अगर पोस्ट की मैं बात करूँ, वैकेंसी की जनरल की 420, एससी की 129, एसटी की 74 और ओबीसी की 204, टोटल 827 पोस्ट है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका IA1 होना चाहिए। असिस्टेंट लोको पायलट नाम से आपको पता चल रहा होगा, असिस्टेंट लोको पायलट जो ट्रेन चलाते हैं उनको असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम अगर देखें तो मैट्रिकुलेशन चाहिए आपको। उसके साथ आपका SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, NCBT SCBT इन ट्रेड, एमेचर एंड कॉयल विंडर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक। मतलब मेनली बोलने का ये मतलब ये है कि आपकी ITI इस फील्ड में चाहिए। इसकी जो PDF है मैं आपको दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। हम मेंटरशिप प्रोग्राम भी अभी चला रहे हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमारी मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमने कम्युनिटी पोस्ट पे आपके लिए एक टेलीग्राम ID प्रोवाइड किया है, जाकर वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो टेस्ट होगा सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT अलाउड होगा बाय एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कोई भी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है बी में मेंशन किया है 3 इयर्स का। अगर आपका डिप्लोमा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम of these engineering discipline from a recognized institution in the view of ITI। तो यहाँ पर ITI या फिर डिप्लोमा है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। ये बोथ मेल एंड फीमेल के लिए है, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है गर्ल्स गार्ड। आपने ट्रेन में देखा होगा, ट्रेन मैनेजर पीछे ना जो भी सामान आता है उसके गार्ड भी आता है। तो उसके आपको भर्ती होने के लिए आपका 5,200 से लेके 20,200, 2800 का ग्रेड पे रहेगा। लेवल 5 रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई भी मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। अगर पोस्ट की बात करूँ 188 जनरल के लिए, SC के लिए 59, ST के लिए 27, OBC के लिए 101, टोटल 375 है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 चल जाएगा। सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा CBT। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एग्जाम आपका जो मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। सबसे बढ़िया चीज़ें क्या है, सबसे बढ़िया चीज़ें एज लिमिट। एज लिमिट काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। एज ग्रुप में अपर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो जनरल है 18 से लेके 22 साल तक है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। OBC में 18 से लेके 45 और SC ST में 18 से लेके 47। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया आपका ये है कि आप एज यहाँ पर आपको बढ़िया मिल गया, छूट मिल गया। अगर आप एज से जूझ रहे हो तो ये पोस्ट को एक बार रिव्यू कर सकते हो। अगर साथ में आपके घर में कोई है अप्लाई करना चाहती है तो आप इसको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर एग्जामिनेशन फ़ी कोई नील है, एग्जामिनेशन फ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रूफ ऑफ एज, एज के लिए आपको 10th सर्टिफिकेट, जहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर 10th का मार्क्स जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आपकी मेंशन रहता है, उस डेट की सर्टिफिकेट के साथ लेके आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 तारीख तक रात को 12 बजे तक आपका यहाँ पर खुला रहेगा। अभी भी 2 दिन है, तो आप जाइए इसमें अप्लाई करिए। अच्छे पोस्ट है। कोई अगर ऐसा है तो उनको फ़ौरन बोलिए कि भाई ये अप्लाई आपको करना चाहिए। ठीक है, इसका जो PDF है मैं यहाँ पर आपको डाल दूंगा। मिनिमम अगर परसेंटेज मार्क का बोलूँगा कि आपको कितना चाहिए। अगर आप अदर रैंक है आपको CBT में 40% चाहिए, OBC में आपको 30%, SC में आपको 30% और ST में 20% यहाँ पर ये चाहिए आपको पास होने के लिए। समझ गए? दोबारा बताना चाहूँगा, अदर ने जनरल में 40%, OBC में 30%, SC में भी 30% और ST में 25%। 25 मार्क्स से ऊपर रखते हो तो आप जाके क्लियरली वहाँ पर माना जाओगे। अगर आप नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर एग्जाम में आपका होगा, इसका ध्यान रखना 1/3, दैट मीन्स 0.33 मार्क।
3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। तो जब भी आप देते हो एग्ज़ाम तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी और कुछ डाउट है इसके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।